आज मैं करने वाला हूँ 50 लोगों का आउटरीच और देखने वालों को उनमें से कितने लोग रिप्लाई करते हैं और कितने लोग कन्वर्ट होते हैं और हम कितने पैसे कमाते हैं नहीं कमाते, जो भी है सारी चीजें हम लोग यहाँ पे आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो क्या करना है, फटाफट जाके दबा दो उसको, ठोक 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 के ग्रे कर दो, ठीक है। इफ यू आर सीरियस अबाउट बिजनेस, बहुत मजा आएगा। शुरू करते हैं। अभी जो सबसे पहला स्टेप होगा उसमें हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम अपने जो पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं उन तक हम कैसे पहुंचे। अभी हमको सबसे पहले समझना होगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट है क्या। सबसे पहले हम बेच क्या रहे हैं, हमको बेसिकली वो समझना होगा। हम यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल्स बेच रहे हैं, ठीक है। तो यूट्यूब थंबनेल्स है, कौन लोग खरीदेंगे? जो क्रिएटर्स है वो खरीदेंगे, ठीक है। तो अब ये क्रिएटर्स कहाँ मिलेंगे? यूट्यूब में मिलेंगे भाई। बड़ा सिंपल है, सिंपल सा मैथ्स है भाई। देखो सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे कि यूट्यूब पे हमको वहाँ पे मिल जाएंगे। मतलब यूट्यूब इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू फाइंड आवर पोटेंशियल क्लाइंट्स। अभी चलो ये तो डिसाइड कर लिया कि हम यूट्यूब से अपने क्लाइंट्स तक पहुंचेंगे, लेकिन यूट्यूब पे तो इतने सारे चैनल्स है, हम डिसाइड कैसे करेंगे कि किसको हमें आउटरीच करना है, किसको नहीं करना है? तो उसके लिए हमको यहाँ पे क्लाइंट शॉर्टलिस्ट का क्राइटेरिया सेटअप करना होगा। तो स्टेप 2 में हम लोग डिसाइड करने वाले हैं क्लाइंट शॉर्टलिस्ट का क्राइटेरिया। अभी ये डिसाइड करने के लिए हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हम किस टारगेट सेगमेंट में हम अपना प्रोडक्ट बेचने वाले हैं। सबसे पहली बात तो हम जो थंबनेल बेच रहे हैं वो प्राइसेस यहाँ पे रहने वाला है अराउंड 300 से 500 रुपए के बीच में, कहीं ना कहीं। और ये जो रेंज है इसमें कैसे किस टाइप के यूट्यूबर्स खरीदेंगे? जो या तो बेसिकली इनका चैनल थोड़ा बहुत ग्रो हो चुका है, उनके पास टाइम की कमी है लेकिन पैसे है अच्छे खासे, मतलब इतना पे कर सकते उतने हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि या तो उनके जो सब्सक्राइबर बेस है वो किस रेंज में होंगे, बेसिकली 5000, 10,000, 20, 25, 30 इसी रेंज में कुछ होंगे अराउंड। मैं यहाँ पे एक बेसिक फॉर्मूला पकड़ के चलता हूँ कि जितने सब्सक्राइबर्स है उसके 10% उनके एवरेज व्यूज होंगे। अभी यहाँ पे जो सबसे पहला हमारा क्राइटेरिया है वो क्या होगा कि उनके मिनिमम अराउंड 5 से 10,000 के बीच में सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। और सेकेंड क्राइटेरिया है कि उसके 10% व्यूज उनके एवरेज होने चाहिए। मतलब उनके जैसे कि मान लेते हैं कि 8,000 सब्सक्राइबर्स है तो उनके जो एवरेज व्यूज होने चाहिए वो 800 के करीब होने चाहिए। अभी 5 से 10,000 इसलिए लिया क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर पे आपका चैनल मोनेटाइज होता है, 1000 सब्सक्राइबर 4 घंटे पे। तो इसका मतलब ये है कि उनका 5 से 10,000 सब्सक्राइबर के बीच में उनका चैनल मोनेटाइज हो चुका होगा। अभी मैं यहाँ पे 2 या 3 भी तो ले सकता था, लेकिन 5 से 10 ही क्यों लिया? क्योंकि अगर 2 से 3 लेता तो वहाँ पे चांसेस है कि उनका जो वॉच टाइम वो शायद कंप्लीट ना हुआ होता। बट 5 से 10 के बीच में ज़्यादा इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी कि उनका वो कंप्लीट हो चुका रहेगा। तो यार अभी जो तीसरा क्राइटेरिया और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनके जो थंबनेल्स है वो हम इम्प्रूव करें वैसे होने चाहिए। उनके थंबनेल्स होने चाहिए एवरेज। बेसिकली हम अपना बेस्ट देंगे, हम कैनवा वगैरह फोटोपिया सारी चीज़ें हम बढ़िया से यूज़ करके बेस्ट थंबनेल बेस्ट क्वालिटी डिलीवर करने का ट्राई करेंगे। तो तीसरा क्राइटेरिया ये होगा कि उनके थंबनेल होने चाहिए एवरेज, जो हम इम्प्रूव कर पाए वैसे। चौथा क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि उन्होंने अपने जितने भी सोशल मीडिया के हैंडल्स है, ईमेल हो गया, इंस्टाग्राम का हो गया, लिंक्डइन, ये जो भी बेसिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वो उन्होंने डाले हुए होने चाहिए जिससे कि हम उन तक पहुंच पाए। अभी जब ये चौथा क्राइटेरिया भी हमारा डिसाइड हो गया, अब पांचवा और फाइनल क्राइटेरिया ये है कि वो जो क्रिएटर है, वो जो यूट्यूबर है, वो होना चाहिए कंसिस्टेंट। इसका मतलब है कि हम उनकी हिस्ट्री चेकआउट करेंगे कि क्या उन्होंने कंसिस्टेंटली अच्छे मतलब उन्होंने कंसिस्टेंटली अच्छे वीडियोस डिलीवर किया। बेसिकली वो सीरियस होने चाहिए, उनकी कंसिस्टेंसी हम देखेंगे, ठीक है। उनका चैनल का हिस्ट्री देखेंगे कि कितने पुराने क्रिएटर है, कितने टाइम से कर रहे हैं, क्या वो महीने में 3-4 वीडियोस उनके लास्ट मंथ अपलोड हुए, पूरा एक हिस्ट्री चेक करेंगे और उसके बेसिस पे डिसीजन लेंगे कि क्या हमें इनको आउटरीच करना भी है या नहीं। क्योंकि ये क्राइटेरिया डिसाइड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम ये नहीं डिसाइड करेंगे और रैंडमली सबको आउटरीच करते रहेंगे तो इससे क्या होगा कि हम अपने एक राइट सेगमेंट में टारगेट नहीं कर रहे। इसका मतलब ये है कि हम जस्ट बल्क में मेल्स डाल रहे हैं, हम बल्क में इंस्टाग्राम डीएम्स कर रहे हैं, ठीक है, हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन इससे क्या होगा कि हमारा जो कन्वर्जन रेशियो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और हमारा जो कॉस्ट ऑफ डीएम है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। कॉस्ट ज़रूरी नहीं हर बार पैसे में हो, इट इज़ ऑल्सो इन टाइम, करेक्ट। तो इसलिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी अपना बिजनेस में अपने क्लाइंट्स तक पहुँचना चाहते हो तो आपको भी एक क्राइटेरिया सेट करना पड़ेगा। आपको एक टारगेट सेगमेंट को समझना होगा, उसके बेसिस पे आपको अपने क्राइटेरिया को सेट करना होगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं स्टेप 3 की तरफ। तो यहाँ पे जो स्टेप 3 होगा वो होगा कि हम यहाँ पे किस स्ट्रेटेजी के साथ उनको डीएम करेंगे, किस स्ट्रेटेजी के साथ हम उन तक आउटरीच करेंगे, कैसे हम उन तक पहुंचेंगे। बेसिकली कैसे पहुंचेंगे वो तो यूट्यूब के थ्रू पहुंचेंगे, बट क्या मैसेज डालेंगे, कैसे होगा पूरा सिस्टम, वो स्ट्रेटेजी यहाँ पे सिंपल होने वाली है कि जो पहला डीएम होगा उसमें हम लोग उनसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या हम आपके लिए एक फ्री थंबनेल बना सकते हैं। अभी इसका मतलब क्या यार एक्चुअली में, मतलब तो आपको सबको समझ आ गया कि भाई फ्री थंबनेल पूछ रहा है, इसका मतलब क्या भाई फ्री डेमो वेमो होगा और क्या होगा। बट मतलब इससे थोड़ा ज़्यादा है।
अगर वो बंदा रिप्लाई करता है कि हाँ भाई आप बना लो फ्री थंबनेल, उसका मतलब क्या कि वो क्रिएटर एक्टिव है, वो अपने मेल्स चेकआउट करता है, वो अपने सोशल मीडिया पे बेसिकली एक्टिव है, क्योंकि एक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इससे होगा क्या, क्या हमने मान लो हम सबको डायरेक्ट फ्री थंबनेल बना के भेजने लगते हैं, तो अभी इसमें चांसेस क्या है कि वो लोग देखे ही नहीं, हमारे एफर्ट वैसे ही वेस्ट हो जाए, देखे ही नहीं, वो हमारे कन्वर्जन पे उससे इफेक्ट पड़ेगा। बट अगर हम उनको पहले पूछते हैं कि आपको फ्री थंबनेल चाहिए या नहीं, अगर वो हाँ बोलते हैं तो हम सिर्फ उन लोगों के लिए थंबनेल बनाए जिन लोगों ने येस बोला है, तो इससे हमारा जो कन्वर्जन परसेंटेज है और हमारा जो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अभी सबसे पहला डीएम तो ये हो गया। अभी हम क्या करेंगे कि 2 फॉलोअप और भेजेंगे। मतलब मान लेते हैं कि हमने भेजा कि फ्री थंबनेल बनाया या नहीं, पहला मैसेज। अभी मान लेते हैं कि उन्होंने देखा नहीं देखा, रिप्लाई किया नहीं किया, एक और मैसेज डालेंगे कि क्या आपने सर वो मैसेज देखा था कि नहीं देखा था। ठीक है, अभी मान ले ये पहला मैसेज जो होगा ना, जो हमारा फॉलोअप 1 मैसेज होगा, वो हम भेजेंगे 3 दिन के बाद हमारे पहले डीएम के। ठीक है, अब मान लेते हैं कि उन्होंने ये भी मैसेज नहीं देखा, हो सकता है बिजी हो, जो भी, तो दूसरा मैसेज भेजेंगे। कब भेजेंगे? 4 दिन बाद। पहला मैसेज 3 दिन बाद भेजा, पहला फॉलोअप मैसेज, दूसरा फॉलोअप मैसेज भेजेंगे 4 दिन बाद। इसमें भी क्या लिखेंगे कि आपने देखा, सर आप फ्री है तो देख लो, थोड़ा सा चैट जीपीटी से डाल के बढ़िया मैं भेजूंगा। ठीक है, मतलब पूरा जो हमारा सिस्टम है फ्री थंबनेल पे येस या नो का, वो हमारा 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगा। आज मैसेज डाला, 3 दिन बाद एक और गया फॉलोअप, 4 दिन बाद एक और गया, 7 दिन खत्म, हमारा खत्म है। अगर उसने येस कर दिया तो ठीक है, हम उनको फ्री थंबनेल बना के भेज देंगे। अगर कुछ रिप्लाई नहीं आया तो उसका मतलब अगर उन्होंने नहीं देखा बेसिकली, या देख के इग्नोर मार दिया, जो भी है, तो अभी ऐसे क्लाइंट को हम क्या करेंगे कि डेड मार्क कर देंगे। लेकिन डेड हम सीधा मार्क नहीं करेंगे, हम 7 दिन बाद मार्क करेंगे। पहले 7 दिन में तो हमारा पूरा सिस्टम चला, फर्स्ट मैसेज, देन फॉलोअप 1, देन फॉलोअप 2। अब मैं ये जो फॉलोअप 1 और फॉलोअप 2 है, इसको मैं यहाँ पे लेवल 1 कहता हूँ। लेवल 1 क्यों? क्योंकि ये लेवल 1 है बिफोर फ्री थंबनेल ऑफरिंग, इसलिए मैं इसको लेवल 1 सिस्टम कहता हूँ। तो अभी मान लेते हैं कि दूसरा मैसेज भेजा, उसके बाद भी हम 7 दिन तक वेट करते हैं कि चलो दूसरा मतलब मैसेज शायद और 7 दिन में कहीं ना कहीं देख ले तो बहुत बढ़िया है, हमको रिप्लाई मिल जाएगा। नहीं देखते, इग्नोर मारते हैं, जो भी करते हैं, रिप्लाई नहीं आता, तो हम उन क्लाइंट को डेड मार्क कर देंगे। डेड के बेसिकली वो इंटरेस्टेड नहीं है हमारी सर्विस में, या उनको मैसेज स्पैमी लग रहा है, या उनके कोई भी और रीज़न हो सकते हैं। तो बेसिकली उस क्लाइंट को हम डेड मार्क करके उसको साइड कर देंगे, डेटा में रखेंगे, क्योंकि बाद में हमको जब हम एनालिसिस करेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये चीज़। तो ये हमारा एक प्रोसेस है। अभी क्या होगा कि जिन जिन लोगों ने येस रिप्लाई किया है, ठीक है, उन लोगों को हम लोग, हमारा फ्री थंबनेल है, उसका बिफोर आफ्टर का वर्जन है, जो कि आपने अगर हमारे थंबिस के इंस्टाग्राम को, यूट्यूब को फॉलो नहीं करा हुआ है तो जाओ जाके फटाफट फॉलो कर दो, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी कि हमने हमारे जो भी बिफोर आफ्टर वर्जन्स है आपको वहीं पे देखने को मिलेंगे। तो अभी उस मेल में हम उनको बिफोर आफ्टर भेजेंगे, फिर अपना जो उनका थंबनेल है वो तो भेजेंगे ही, साथ में हम क्या करेंगे कि हमारा एक प्लान्स और प्राइसिंग का ब्रोशर बनाएंगे और वो भी उनको साथ में भेज देंगे। बेसिकली 3 चीज़ें उनको थंबनेल में उनके मेल में भेजेंगे, जो कि हमारा होगा सेकंड डीएम। ये इसको मैं सेकंड डीएम नाम देता हूँ। पहला डीएम था जो पूछने के लिए येस या नो। लेवल 1 सिस्टम में हमारी 2 चीज़ थी, फॉलो अप मैसेज पहला वाला फर्स्ट 1 और फॉलो अप मैसेज सेकेंड। ये हमारा लेवल 1 सिस्टम था। और अभी हमारा सेकंड डीएम आया। सेकंड डीएम तभी जाएगा जब वो लोग येस रिप्लाई करते हैं। अब इस डीएम में हम लोगों ने क्या क्या भेज दिया, थंबनेल भेजा, बिफोर आफ्टर वर्जन भेजा, ठीक है, फिर हमने हमारा लेंस और प्राइसिंग का ब्रोशर भेज दिया। अब मान लेते हैं कि ये मैसेज वो नहीं देखते, लेट्स अज्यूम कि नहीं देखा, हो गए बिजी, नहीं देखा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे कि अब हम उनको एक और फॉलोअप भेजेंगे 3 दिन बाद। और ये जो फॉलोअप का सिस्टम है इसको मैं यहाँ पे लेवल 2 फॉलोअप बोलूँगा, क्योंकि ये है आफ्टर ऑफरिंग अ फ्री थंबनेल, ठीक है। अभी इसमें हम मैसेज में क्या भेजेंगे कि सर हमने बना के भेज दिया है, प्लीज़ आप देख लीजिए, ऐसा करके हम भेजेंगे, ठीक है, पहला फॉलोअप जो है। अभी जो दूसरा फॉलोअप होगा उसमें भी वो हम भेजेंगे 4 दिन बाद, ऑफर फर्स्ट फॉलोअप। बेसिकली इसका भी पूरा जो सिस्टम है हमारा डीएमिंग का, वो 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा, 1 हफ्ते में ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी दूसरा मैसेज में भी ये भेजेंगे, सर देख लो, अगर फ्री हो देख लो, थोड़ा चैट जीपीटी से बढ़िया टाइप करवा के मैं और अपने हिसाब से मॉडिफाई करके भेजूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि अगर हमारे सारे फॉलोअप के बाद भी अगर वो नहीं देखते मैसेज या हमें रिप्लाई नहीं करते, तो इसका मतलब है कि रेड फ्लैग है। रेड फ्लैग क्या कि उनको जो हमारा फ्री थंबनेल वो अच्छा नहीं लगा, प्लान्स और प्राइसिंग में दिक्कत लगी, उनको हम पे ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो रहा। ये कहीं ना कहीं यहाँ पे इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि वो बंदा एक्टिव है तभी तो उसने हमको यस रिप्लाई किया था पहले। तो इसलिए ये अगर यहाँ पे हमको नो रिप्लाई या कुछ और देखने को मिलता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। एक रेड फ्लैग होगा हमारे लिए, ठीक है। तो ये हमारा पूरा स्ट्रेटेजी रहने वाला है। और मान लेते हैं कि जो हमने फॉलोअप
तो लेवल 2 में जो फॉलोअप सेकंड है उसके बाद भी वो रिप्लाई नहीं करते तो 7 दिन तक हम वेट करेंगे। 7 दिन तक वेट करेंगे कि भाई शायद 7 दिन में, उसके बाद 7 दिन में रिप्लाई कर दे या कुछ कर दे। अगर वो रिप्लाई कर देते हैं तो बहुत बढ़िया है, तो हमको समझ में आ जाएगा, उनका फीडबैक रिव्यू मिल जाएगा और डील बन जाती है तो डील बना लेंगे जो भी बनता है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस रहेगा। लेकिन मान लेते फिर भी नहीं बनता कुछ, तो फिर हमको ध्यान देना पड़ेगा हमारी क्वालिटी ऑफ सर्विस पे, हमारे प्लान्स और प्राइसिंग पे। उनका ट्रस्ट इशू क्यों बिल्ड नहीं हो रहा, क्योंकि हमने हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी बना लिए, वहाँ पे हम अभी अपना कंटेंट भी शुरू करेंगे। वैसे बता दे रहा हूँ, मैंने कंटेंट का प्रॉमिस पहले किया था, बट कुछ इश्यूज़ की वजह से वो डिले हो चुका है। वैसे मैं टीम भी बना रहा हूँ थम्बिस के लिए, सो इफ़ यू वांट टू जॉइन द टीम ऑफ थम्बिस देन यू कैन जस्ट मेल अस ऑन आवर थम्बिस का जो बिजनेस आईडी है। वहाँ पे कैसे करना है, सीधा यूट्यूब चैनल पे जाओ, हमारे इंस्टा पे जाओ, वहाँ पे मेल के ऑप्शन है, वहाँ पे आप जाके हमको मेल कर सकते हो कि दैट यू वांट टू जॉइन आवर टीम, ठीक है। तो ये हमारा पूरा स्ट्रेटेजी रहने वाला है। अभी थोड़ा ध्यान से सोचो कि अगर हम 100 लोगों को डीएम करेंगे तो क्या 100 लोगों का मैसेज हम कॉपी पेस्ट करेंगे क्या? नहीं यार, दिमाग लगाते हैं ना, दिमाग लगाते हैं, क्योंकि सारा खेल तो इसी का है। तो अभी हमारा स्टेप 4 होने वाला है। स्टेप 4 में हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम बनाने वाले हैं क्लाइंट डेटा मैनेजमेंट शीट, और उसमें हम करने वाले ऑटोमेशन। ऑटोमेशन से क्या होगा कि ऑटोमेटिक ईमेल्स जाएंगे, ठीक है, ऑटोमेटिक इंटरनल ऑटोमेशन होगा शीट में कि चलो मतलब नाम हमको डालना है, ईमेल हमको डालना है, बट जो डेट है वो ऑटोमेटिक आ जाए, फॉलोअप के डेट्स ऑटोमेटिक आ जाए, फॉलोअप के मेल्स ऑटोमेटिक चले जाए। ये पूरा ऑटोमेशन का सिस्टम हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। और शीट आपके मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये हमने बेसिक सी शीट यहाँ पे क्रिएट करी है, ठीक है। कैसे क्रिएट की? सिंपल चैट जीपीटी मारा, चैट जीपीटी से उठाया, अपने हिसाब से मॉडिफाई किया, गूगल शीट्स पे वैसे किया हुआ है, ठीक है। बड़ी बेसिक सी शीट बनाई। और फिर अब जब बात आई यार ऑटोमेशन की, तो ऑटोमेशन में मेरे को समझ में आ गया कि गूगल शीट्स में एक फीचर होता है ऐप स्क्रिप्ट। ऐप स्क्रिप्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं कि वहाँ पे कोड करके हम अपने ईमेल्स को ऑटोमेट कर सकते हैं, इंटरनल ऑटोमेशन कर सकते हैं। हमने शीट में कलर का ऑटोमेशन भी करा हुआ है। कैसा ऑटोमेशन? क्या मान लेते हैं कि जो फॉलोअप डेट है, उस फॉलोअप डेट को मैं जब तक मैसेज ना जाए तब तक लाल रहेगा, जैसे ही मैसेज चला गया उस सेल में ग्रीन हो जाएगा, जिससे कि हम देख के पता लगा सके कि अच्छा चलो इधर मैसेज पहुंच चुका है, इधर हमारा मेल चला गया। और जब ग्रीन हो जाए तब दूसरे फॉलोअप डेट की जो डेट है वो ऑटोमेटिक आ जाए और वहाँ पे रेड हो जाए, फिर जैसे ही वो चला जाए तो ग्रीन हो जाए, ठीक है। ये बेसिक हमने यहाँ पे ऑटोमेशन किया हुआ है। बाकी मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि हमने यहाँ पे कैसे किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब वो जानते हैं। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग थम्बिस के लिए टीम बिल्ड कर रहे हैं, सो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। वी हैव 1% फॉर टेक, ही मैनेजेस ऑल द टेक। जो भी गूगल शीट्स का ऑटोमेशन वगैरह है वो सब उन्होंने किया हुआ है। तो अभी वो आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि उन्होंने ऑटोमेशन यहाँ पे कैसे किया है। सो गाइस, मेरा नाम है अंकित और मैं हूँ थम्बिस का सीटीओ बोले तो चीफ टेक्निकल ऑफिसर, ठीक है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि हमने ईमेल ऑटोमेशन का काम अपना कैसे किया, हमने उसको कैसे हैंडल किया, हमने हमारे पास क्या प्रॉब्लम्स आई एंड हमने उसको कैसे सॉल्व किया, ठीक है। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर एंड मैं आपको वहाँ पे सारी प्रोसेस बताता हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो कि हम लोग अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं एंड हम लोगों ने अपना शीट ओपन कर लिया है, ठीक है। सो गाइस देखो, सिंपल है, ये शीट हमने बनाई है, ठीक है, स्प्रेडशीट है। इधर हमने सारी नेसेसरी चीज़ों को जो कि है ऐड कर दिया है। सीरियल नंबर हो गया, डेट हो गया, क्लाइंट नेम हो गया, कौन से प्लेटफॉर्म में हम उसको मैसेज करने वाले हैं, क्या ईमेल है उसका, ठीक है, कौन सी सर्विस चाहिए उसको, ठीक है। फिर बाद में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सो गाइस देखो, अब क्या है इसका पूरा मैं आपको वर्क फ्लो बता देता हूँ, ठीक है। सो जैसे ही देखो क्या है, यहाँ पे एक क्लाइंट नेम का हमारा एक कॉलम है, ठीक है। जैसे हमने इधर कोई भी, जैसे मैं सपोज करता हूँ, मैं अपने आप को एक बार मेल भेज के देख लेता हूँ, ठीक है। सो मेरा नाम है अंकित, ठीक है। और ईमेल वाले कॉलम में जाके हम लोग अपना ईमेल ऐड कर देंगे। सो मेरा ईमेल है, मैंने अभी अपना ईमेल भी ऐड कर दिया, अपना नाम भी ऐड कर दिया। अब क्या होगा, ये शीट जो कि है, मैंने जैसे ही एंटर क्लिक किया, ये शीट क्या करेगा, ऑटोमेटिक रन होगा, ऑटोमेटिक हमको मैसेज भेजेगा, ऑटोमेटिक सब डेट्स भी डाल देगा, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे डेट के अंदर आज की डेट आ चुकी है जो कि है 26, ठीक है। अब वेट करते हैं तब तक जब कि हमारा मैसेज जाता है, ठीक है। मैं एक जीमेल भी ओपन कर देता हूँ ताकि हमें पता चले कि मैसेज गया है कि नहीं। तो अगर आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ये था हमारा, अभी जस्ट हमने भेजा है 8:44 को, ठीक है। आप टाइम भी देख सकते हो 8:45 हुआ है अभी, ठीक है, 0 मिनट्स अगो, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो, हमारा पूरा मेल जो कि है ऑटोमेटिकली यहाँ पे जा चुका है। अब इतना ही नहीं, ये तो मतलब बेसिक जो कि ऑटोमेशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, डेट भी आ गया ऑटोमेटिक, ठीक है। अभी डेट क्या है, ये था अपना बेस डेट जो कि आज का डेट है। अब हम अगर उस क्लाइंट ने रिप्लाई नहीं दिया
तो हम लोग उसको एक फॉलो अप मेल भेजने वाले हैं, ठीक है। अब फॉलो अप मेल कब भेजने वाले हैं उसकी डेट यहाँ पे आ चुकी है, जो कि है 29, ठीक है। जैसे ही ये 29 जो कि अपना डेट आ जाती है एंड मेल उसको जब चला जाता है, ठीक है, तो क्या होगा कि L1 FED2 वाला जो कॉलम है हमारा, ये वाला, यहाँ पे ऑटोमेटिक +4 होके एक डेट आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे है 29, ठीक है। सो 29 + 4 30 1 2 3, ठीक है। इधर आ जाएगी 3 सितंबर 2025, ठीक है। अब देखो सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो रेड कलर का जो अपना सेल है, जैसे ये ग्रीन तो हो ही जाएगा। अब वो ग्रीन कैसे होगा, 29 जैसे कि हमारी डेट है एंड जब अपना ईमेल चला जाएगा उसको, तो फिर ये जो सेल है अपना वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। एंड ग्रीन कलर का होने के बाद नेक्स्ट डेट आ जाएगी एंड वो डेट के सेल का कलर रेड हो जाएगा, ठीक है। सो मतलब ये बेसिक एडिटिंग है। एंड यहाँ पे मैंने चेक बॉक्सेस भी ऐड कर रखे हैं। अब इन चेक बॉक्सेस का मैं अगर आपको बताऊं, अब चेक बॉक्स का क्या सीन है इसके अंदर, जैसे ये RON का जो चेक बॉक्स है इसको बोलते हैं रिप्लाइड और नॉट, ठीक है। अब ये RON का जैसे हमने चेक बॉक्स क्लिक किया तो अब ये क्या करेगा, ये L1 और L2 सिस्टम जो कि हमारे हैं उन दोनों को ब्लैंक कर देगा, यानी कि उस जगह पे मतलब उसको और फॉलोअप्स नहीं जाने वाले। अब RON का सिस्टम कैसा है कि उस बंदे ने हमको जब यस रिप्लाई किया होगा तभी हम RON को चेक करने वाले, ठीक है। RON को जैसे ही चेक किया, L1 और L2 वाले सिस्टम्स ऑफ हो गए। एंड FTD बोले तो फ्री थंबनेल डेडलाइन, उधर जिस भी डेट को हमने RON को चेक बॉक्स मारा होगा, ठीक है, उससे +2 होके यहाँ पे एक डेट आ जाएगी, ठीक है। अब FTCB का क्या कॉन्सेप्ट है, देखो FTCB का क्या है कि उस क्लाइंट का हमने फ्री थंबनेल जो कि बना दिया है एंड उसको हमने सेंड कर दिया, ठीक है। सो जैसे ही हमने सेंड कर दिया उसको हम लोग इधर चेक बॉक्स मार देंगे। चेक बॉक्स मारने के बाद क्या होगा, अपना L2 सिस्टम एक्टिवेट होता है। यहाँ पे अभी क्या सीन है, देखो L2 सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। L2 सिस्टम एक्टिवेट होने के बाद अगर उसको अपना थंबनेल जो कि वो अच्छा लगा और या फिर नहीं भी लगा हो, ठीक है, तो उसका मतलब FUD से पहले जो कि हमारा रिप्लाई आ चुका है। अब वो रिप्लाई में क्या होगा, जैसे हमारे पास रिप्लाई आ गया, हमको उसको और FUDs नहीं भेजने। अब और FUDs नहीं भेजने, उसके लिए मैंने इधर एक और कॉलम बनाया फ्रीज नाम का, ठीक है। ये बात ये फ्रीज है। जैसे ही मैंने इधर से इस चेक बॉक्स को क्लिक किया, ठीक है, तो वापस से सारे कॉलम्स ब्लैंक हो जाएंगे, नो FUD नथिंग, ठीक है। यानी कि वो क्लाइंट अभी हमारा अगर यस होगा तो कन्वर्ट हो चुका होगा, अगर नो होगा तो फिर वो क्लाइंट डेड होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप 26, ठीक है। यहाँ पे जितने भी डेट्स है आज वाले डेट्स, अब इनमें दिक्कत हुई, इनमें मेल्स नहीं गई है, एक भी मेल नहीं गया है। अब वो मेल क्यों नहीं गया है, देखो इधर मैं आपको ईमेल पे ले चलता हूँ अपने, ठीक है, इनबॉक्स पे चलता हूँ एंड इधर से मैं उनको अभी ईमेल्स क्यों नहीं गए, ठीक है। तो अब उसका मैंने इधर ChatGPT के पास गया, मैं ChatGPT से हम लोग अपना कोडिंग करवाने वाले हैं। अब ऐसा नहीं है कि भाई मैं गया कोई भी एरर जाएगा कोडिंग करवा देगा, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। उसको लेके फिर उधर पेस्ट कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। वो बंदा जैसा सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज होनी ही चाहिए कोडिंग की, तभी जाके आपको समझ आएगा ChatGPT क्या कर रहा है और उधर आपको क्या करना है, ठीक है। तो देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे उसको अपना जो एरर बताया था, यहाँ पे देखो ये अपना एरर है, ठीक है। अब इस एरर में क्या बोल रहे हैं ये आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये एरर क्या कह रहा है, ये अपना जो फंक्शन था डेली फंक्शन डेली टिक नाम का, ठीक है, वो रन अच्छे से नहीं हुआ, ठीक है। टाइम बेस्ड ट्रिगर था, उसको 11 से 12 के बीच में रन होना था। वो 11:36 पे इनिशिएट होता है एंड 11:42 पे जो कि है क्लोज हो जाता है। अब देखो डेडलाइन बोले तो 6 मिनट की होती है, ठीक है। सो अपना डेली टिक वर्क क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो ChatGPT ने जो हमको बताया है, अब उसके हिसाब से अगर हम देखें तो ChatGPT ने बताया है कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं, ठीक है, जो जितने भी हमारे मेल्स है या फिर रोज बोल लो, रोज हमारे बहुत ज़्यादा है। अभी फिलहाल हमारे पास है 56 रोज है, ठीक है। अब 56 रोज बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, जिसकी वजह से वो 6 मिनट के अंदर सारे मेल सेंड नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से एरर कॉज हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से एक भी मेल नहीं गया है। बस ऐसा ही है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो तो बस अपना कोड लो, या फिर अगर कोड 0 है आपका, कुछ भी कोड नहीं है, तो बस ChatGPT जाओ, उनको ऐसा ऑटोमेशन करना है, वो आपको एक ऐप स्क्रिप्ट का कोड दे देगा, वो आप उधर पेस्ट करो एंड बस उसको अपडेट करते रहो, ठीक है। सो इस हिसाब से आप चीट जो कि प्रिपेयर हो जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो अभी आप पूरा डिटेल में समझ चुके हो कि यहाँ पे क्लाइंट डेटा मैनेजमेंट का जो शीट है वो कैसे वर्क करता है, कैसे उसका मैनेजमेंट है, कैसे उसमें उसने अंकित ने ऑटोमेशन किया हुआ है। अंकित ने आपको पूरा डिटेल में सारी चीज़ें समझा दी है। अब हम बढ़ते हैं स्टेप 5 की तरफ। स्टेप 5 में हम लोग करने वाले हैं, क्या करेंगे, आउटरीच करेंगे। आउटरीच करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले मैं अपना क्रोम खोल लेता हूँ और यहाँ से मैं चले जाता हूँ
अपने यूट्यूब को भी मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। सिंपली आपके साथ मैं पूरा प्रोसेस शेयर कर रहा हूँ, अच्छे से देखना ताकि आपको पूरा डिटेल में समझ आ जाए, ठीक है। सिंपली मैं यहाँ पे सर्च पे जाता हूँ एंड आई विल सर्च लाइक लेट्स से मैं सर्च कर देता हूँ स्टॉक मार्केट ETF क्या है, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीश चीज़ सर्च कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, फिल्टर्स में जाऊँगा, 4 से 20 मिनट कर दूँगा यहाँ पे, जिससे कि हमको रील्स वगैरह ना दिखे यहाँ पे। एंड मैं यहाँ पे दिस मंथ पे चला जाऊँगा, करेक्ट। सो देख लो सिंपली ये है, जैसे कि एक चैनल है, ठीक है। मेक श्योर के ब्लर हो जाए। नाउ सी इनके जो थंबनेल्स है वो डेफिनेटली हम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट लिखा हुआ है भर भर के, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और इससे क्या हो रहा है, इनका जो यूज़र का अटेंशन है क्लिक करते वक्त वो स्कैटर हो रहा है, जिससे कि शायद वो कंफ्यूज होकर क्लिक नहीं करता, ज़्यादा क्लिक्स नहीं आते। बेसिकली इनके थंबनेल्स हम काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। तो मैं चलिए इनको ही मेल वगैरह करता हूँ, ठीक है। ओके, सो इनका मेल ID ये रहा। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं अपनी शीट को ओपन कर लेता हूँ, जो कि ये रही। ऑलराइट, सीधा मैं नीचे चलता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले उनका नाम एंटर कर दूंगा। नाम क्या, उनका नहीं, उनके चैनल का नाम एंटर करूँगा। Ctrl+C। अब मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट वहाँ पे कॉपी पेस्ट करता ना तो बैकग्राउंड का कलर ये सब भी आ जाता है, इसलिए मैंने ऐसा किया। सिंपली मैं इसको यहाँ पे डाल दूंगा और अब मैं यहाँ पे कर दूंगा एक लिंक को इंसर्ट। ये लिंक कौन सा होगा, ये लिंक होगा हमारे नहीं मतलब क्लाइंट के यूट्यूब चैनल का। सिंपली यहाँ पर जाएंगे एंड आई विल जस्ट रिमूव दिस और ये चीज़ मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे इनका लिंक भी मैंने पेस्ट कर दिया। अब सिंपली मुझे क्या करना है कि इनका बस मेल मेरे को यहाँ पे उठा के पटकना है बस। लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं अपना यहाँ पे मेल ओपन कर लेता हूँ, और जिससे कि आपको मैं पूरा दिखा सकूँ सारी चीज़, ठीक है। मेल मैंने ओपन कर लिया। आई विल जस्ट गो टू सेंड, करेक्ट। अब यहाँ पे देख लो ये सारा हमारा ऑटोमेशन जो हमने किया था ना, उसके थ्रू यहाँ पे सारे फॉलोअप्स मेल हमारे गए हुए हैं, जो कि आपको अंकित ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आई नो। तो अभी मैं यहाँ पे सिंपली चलता हूँ और इनके मेल को यहाँ पे कर देता हूँ कॉपी, कुछ ऐसे। ऑब्वियसली सारी चीज़ें आप मैं ब्लर कर दूंगा। अब मैं इसको फिर से कॉपी कर देता हूँ, परफेक्ट। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ शीट पे। अभी आप यहाँ पे देख लो ध्यान से कि कहीं पे भी उनका मेल नहीं है, ठीक है। देख लो लास्ट मेल गया 11:39 को। मैं अब एक बार रिफ्रेश भी कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 11:39 को लास्ट मेल गया और अभी बज रहा है 1:13। सिंपली जाता हूँ यहाँ पे, आई विल जस्ट पेस्ट इट। मैं यहाँ पे एंटर दबा देता हूँ। एंटर दबाया, ऊपर सेव टू ड्राइव हो गया। अभी बस हो चुका है काम। मैं सिंपली यहाँ पे जाता हूँ सेंड पे एंड आई विल जस्ट रिफ्रेश इट एंड बूम, यहाँ पे आप खुद देख लो ऑटोमेटिक मेल चला गया। दिस वाज आवर फर्स्ट स्टेप कि हमने क्लाइंट को मेल भेज दिया। अभी क्या करना है कि नाउ वी हैव टू वेट फॉर इट्स रिप्लाई। अगर उनका रिप्लाई आ जाता है देन वी विल स्टार्ट क्रिएटिंग फ्री थंबनेल। अभी तो मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग यहाँ पे फ्री थंबनेल बना रखे हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं उनमें से किसी एक का दिखा देता हूँ आपको। ओके, सो आई विल शो यू दिस। चलिए मैं सूरज स्टॉक्स का दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे। सूरज, ओके। सो मैंने इनका रिप्लाई आया, ठीक है। मैंने इनको इस तरीके से मेल भेजा था 12 दिनों पहले एंड आई गॉट देयर रिप्लाई, ठीक है। इनका कुछ रिप्लाई आ गया एंड देन हमने बोल दिया कि आपको इतने टाइम में थंबनेल जो भी है वो मिल जाएगा, ठीक है। नाउ और मैंने ऐसे एक्चुअली उन्होंने बोला था कि आप अपना पहले ब्रोशर वगैरह जो भी प्लान्स और प्राइसिंग वो सारी चीज़ें शेयर कर दो, जिससे कि वी कैन गेट द बेटर आइडिया अबाउट योर प्राइसिंग्स, ठीक है। मैंने वो पहले शेयर कर दी थी बिकॉज दे टोल्ड, बाकी वैसे हम शेयर करते नहीं है ऐसे। उसके बाद यहाँ पे हमने उनको जो भी उनका फ्री थंबनेल था वो भेज दिया। कैसे भेजा, पहले फ्री थंबनेल और फिर उनका जो बिफोर आफ्टर वाला वर्जन है वो भेज दिया। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको और बता देता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ ना, इंस्टाग्राम पे भी, जस्ट अ मिनट, मैं इंस्टाग्राम पे भी जो भी ये बिफोर आफ्टर वाली चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। जो भी है, जैसे कि इनकम यहाँ पे अपलोड करा था, सारी चीज़ें जो भी सारी चीज़ें अपलोड करता रहता हूँ। कुछ पोस्ट बाकी अपलोड करनी तो वो भी हम अपलोड कर देंगे। नाउ ये था कुछ, तो मतलब बेसिकली इस तरीके से मेल करते हैं और इस तरीके से हम लोग इनको भेज देते हैं। ये हमारा प्रोसेस था और ऐसे करते हुए मैंने यहाँ पे भेजे करीबन कितने 56 छोड़ दो 55 मेल्स हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से भेजे थे। सारी यूनिक क्लाइंट है और देखते हैं इनमें से कितने लोगों ने रिप्लाई किया। मैं बजा सबके समय गिनता हूँ, 1 2 3 2 5 और 1 6 बंदों ने यहाँ पे रिप्लाई किया है बेसिकली।
और 6 में से अभी हमने सबको यहाँ पे फ्री थंबनेल भी भेज दिया। वैसे मैं बता देता हूँ कि 2 लोगों को भेजना अभी बाकी है, क्योंकि उन्होंने अभी उनका रिसेंट रिप्लाई आया था। और कितने कब भेजना है उनको मैं जस्ट दिखा देता हूँ यहाँ पे। ओके, एक को 31 तारीख को भेजना है एंड दूसरे को भी, अच्छा दोनों को 31 तारीख को ही भेजना है, करेक्ट। सो अभी आज 30 मतलब कल भेजना है दोनों को, तो वो भेज दिया जाएगा। और जो भी फ्री वगैरह थंबनेल्स है जो भी मैंने बनाए रखे वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने अटैच भी कर दी है। ठीक है, मैं आपको जस्ट दिखा देता हूँ यहाँ पे, शायद कुछ अगर लोड हो। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने सारे थंबनेल जो कि हमने बना रखे मैंने यहाँ पे अटैच भी कर दिए। ठीक है, एंड जस्ट दिखा देता हूँ कुछ और दिखा पाऊँ तो, करेक्ट। सो मैंने यहाँ पे सारे थंबनेल्स भी इस तरीके से यहाँ पे अटैच कर रखे, जिससे कि मैं सीधा देख के पता लगा सकूँ कि हमने पूरा मतलब एक जगह पे सारा मैनेजमेंट रहे बेसिकली। सो इस तरीके से हमने यहाँ पे कुछ हमारे मेल्स भेजे थे एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमको 6 रिप्लाई आए थे। नाउ 6 के 6 बंदों को हमने यहाँ पे भेज दिया, 4 को भेजा है, 2 को बाकी है, तो वो उनको चला जाएगा कल। एंड ऑनेस्टली इनमें से कोई भी कन्वर्ट नहीं हुआ, नो। एक बंदे के साथ यहाँ पे बात चल रही है, तो बेसिकली यहाँ पे एक बंदे के साथ बात चल रही है हमारी अबाउट प्राइसिंग के बारे में। उनको थोड़ा नेगोशिएशन करना है, तो मैंने कहा ठीक है करते हैं एंड लेट्स लॉक इन द बेस्ट डील। बट अभी तक वो भी कंफर्म नहीं हुआ है, सो अभी सीधा मैं उधर चलता हूँ। अभी हमारा यहाँ पे करीबन 11% का रिप्लाई रेट था, बट कन्वर्जन था अनफॉर्चुनेटली 0। तो अभी यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो गई या क्या इशू या क्या क्यों कन्वर्जेंस नहीं आया, बेसिकली मेरा यहाँ पे ये मानना है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो अभी भी क्वालिटी ऑफ डिज़ाइंस है वो शायद उतने इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग उतने अच्छे नहीं है, इसलिए शायद हमको कन्वर्जेंस उतने ना आए। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि हमारा जो टारगेट ऑडियंस है, मतलब जो हमारे टारगेट क्लाइंट्स है, वो शायद ठीक ना हो, यानी कि उनको ज़रूरत ही ना हो। दे करेंटली हैव अ डिज़ाइनर या उनकी एजेंसी के साथ उनका कहीं ना कहीं से टाइप हो जैसे वो थंबनेल्स ले लो। तो बेसिकली ऐसा भी हो सकता है दे डोंट नीड नाउ। अभी इसके लिए हमको करना पड़ेगा कुछ और ट्राई, बट अब हम क्या ट्राई करें। सो अभी मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे कि हम लोग अपने सबसे पहले तो क्वालिटी ऑफ डिज़ाइंस को नेक्स्ट लेवली इंप्रूव करेंगे अच्छे से, जैसे कि हम फोटोपी और फोटोशॉप वगैरह पे हम करते हैं, वैसे मैं यहाँ पे पूरा अच्छे से बढ़िया डिज़ाइंस क्रिएट करूँगा। और जितने भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जो भी टेम्पलेट्स वगैरह चल रहे हैं आजकल मार्केट में यूट्यूब थंबनेल के, वो सारी चीज़ हम लोग अच्छे से कर लेंगे। तो बेसिकली हमको सबसे पहले करना पड़ेगा यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइन मास्टरी। अभी ये चीज़ ऐसी है कि ये कोई कोर्स, ऐसा कोई स्ट्रक्चर्ड चीज़ तो है नहीं कि आपने एक बार कर लिया एंड हो गया, नहीं। आपने एक बार टूल्स की नॉलेज ले ली, फिर आपने चलो एक बार सारे देख भी लिए जो भी थंबनेल्स वगैरह चल रहे हैं वो, बट क्योंकि यहाँ पे ये ऐसी चीज़ है कि कॉन्स्टेंटली ग्रो, मतलब कॉन्स्टेंटली इंप्रूविंग, और उसमें कुछ ना कुछ नया नया आता रहता है डिज़ाइंस में। ठीक है, सो बेसिकली ये है कि सबसे पहले टूल्स बहुत अच्छे से आने चाहिए, यानी कि इन शॉर्ट कि हमको हमेशा चेक करते रहना पड़ेगा कि नया क्या चल रहा है और हम क्या इसमें नया और अच्छा ऐड कर सकते हैं जिससे कि हम मैक्सिमम क्लिक्स ला सके। अभी हमारे यहाँ पे सोल ऑब्जेक्टिव सिर्फ मैक्सिमम क्लिक्स नहीं है, वो तो है ही, बट मेन है कि उनको क्वालिटी क्लिक्स चाहिए। फालतू के लोग अगर जो इंटरेस्टेड ना हो वो भी क्लिक कर दे वीडियो पे तो क्लिकबेट हो गया ना, उसको अच्छी ऑडियंस ही नहीं मिलेगी, उसका रिटेंशन गिर जाएगा, तो चैनल ही ग्रो नहीं हो पाएगा उसका, तो फिर वो हमको मतलब हमसे फिर हमको ऑर्डर नहीं देगा बेसिकली। सो मैं ऐसा भी नहीं करना। नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप है, सबसे पहले तो मास्टरी करेंगे यहाँ पे अच्छे से, उस पर नेक्स्ट वीडियो उसी पे आने वाला है। सो इफ़ यू आर एक्साइटेड तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, वीडियो अच्छा लगा है तो। और दूसरी बात कि अभी हमारा जो शीट का ऑटोमेशन है वंडरफुल है, बहुत ही बढ़िया ऑटोमेशन है। बाकी लोगों ने बोला कि यार प्राइसिंग का इशू है। अब प्राइसिंग मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया प्राइस सेट है, पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हमारे प्राइस थोड़े से कम ही है। मैं बोलूँ तो 300 से 500 रुपये इसके अराउंड हमारे एक थंबनेल का चार्ज रहता है, डिपेंडिंग के क्लाइंट कैसा है एंड उनकी रिक्वायरमेंट्स और नीड्स कैसी है, और उस पर डिपेंड करता है। बट बेसिकली जनरली हमारा प्राइस यही है, और ये काफ़ी स्वीट स्पॉट है फॉर जो भी अभी नए नए चैनल्स है, नया नया ग्रोथ किया उन्होंने, उनके लिए। तो अभी सबसे पहले तो हमको अपने क्वालिटी ऑफ डिज़ाइंस को इम्प्रूव करना है, क्वालिटी ऑफ डिज़ाइंस प्लस साइकोलॉजी उसकी कि उस पर क्लिक्स क्यों आएंगे, उस पर हमको वर्क करना है। दूसरी चीज़ का हमारा प्राइसिंग तो अच्छा है, मुझे लग रहा है कि मैं और बढ़ाऊँ इसको, क्योंकि इस प्राइस पे फिर अभी तो क्लाइंट्स हम लेके आ जाए, लेकिन जब स्केल करने की बात होगी तो हमारे जेब में कुछ बचेगा ही नहीं। तो एक तो ये है, एंड बाकी के जो 2 लोग जिनको बचा है भेजना, अभी उनको कल भेज दिया जाएगा और देखते हैं फिर उनका क्या रिव्यू। बाकी बेसिक तो यही 2 रिव्यू मिला है। और हाँ, एक बंदे ने जो था ना, उसने क्या किया था कि मैंने उनको इंस्टा पे मैंने पोस्ट डाला था, तो ही एक्चुअली मेंशन्ड अस, उन्होंने स्टोरी भी डाली कि आपका अच्छा है सर ये वो। फिर हमने जब बात की सर बना दे आपके लिए, तो फिर उनका कोई रिप्लाई आया नहीं है ना। फिर अगर मैं बार बार उनको फिर मैसेज डालता रहूँ सर देख लो ये वो,
तो फिर लगेगा कि बहुत ज़्यादा स्पैमी सा लगेगा। एंड इसका मतलब हमें पहले समझ जाना चाहिए कि इज़ नॉट इंटरेस्टेड, उनको शायद और इम्प्रूवमेंट चाहिए या जो भी इश्यूज़ है। बेसिकली यहाँ पे 2 इश्यूज़ मुझे लगे, प्राइस का और इसका। बट प्राइस का हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी कस्टमर ही नया है अभी, ही डजंट वांट टू स्पेंड, ही वांट क्वालिटी बट एट वेरी चीप प्राइस, इट इज़ नॉट पॉसिबल, यू हैव टू पे दैट। तो एक तो ये, और क्वालिटी वाली बात हुई तो वो हम बेसिकली 100% इम्प्रूव करेंगे उसको। और बाकी L1 सिस्टम में सारे लोग चले गए थे, मतलब सारे मैसेज चले गए थे, बट रिप्लाईज उतने नहीं आए। इसका मेन रीज़न जो मुझे लगता है कि हमने टारगेट ही बेकार किया। डेफिनेटली स्टार्टिंग के हिसाब से देखो तो हमने क्राइटेरिया अच्छे से सब सेट किया था, बट बाद में मुझे पता चला कि ऐसे तो चलो, ऐसे क्यों ज़रूरत पड़ेगी उनको। अगर हम ऐसे चैनल्स को टारगेट करें जो कि लिख रहे कि यार वी आर हायरिंग डिज़ाइनर्स, आई वांट अ थंबनेल डिज़ाइनर, या कुछ भी अपना पोस्ट डालते हैं उस तरीके से, वैसे लोगों को टारगेट करें तो इट इज़ मच मोर बेटर। दूसरा, मैं ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहिए कि उनके थंबनेल जेन्युइनली मतलब अच्छे नहीं है और उनका चैनल ग्रो कर रहा है, उनका चैनल का हमको पूरा पता है कंटेंट क्या है, ऑडियंस क्या है। बेसिकली मुझे ये भी लगा कि हमको जो भी हम कस्टमर का चैनल के लिए थंबनेल बनाते हैं उनके वीडियो के लिए, तो पहले में उनका चैनल का जो कंटेंट है और जो भी पूरा हमको उसको अच्छे से एनालाइज करना होगा, अच्छे से समझना होगा कि एग्जैक्टली ये बना क्या रहा है कंटेंट बेसिकली। अभी तो क्या था कि कोई भी जो भी लेटेस्ट वीडियो था उठाया, टाइटल देखा, थोड़ा बहुत वीडियो अंदर से लिया, स्क्रीनशॉट वगैरह डाला, थंबनेल बनाया, भेज दिया। ये चल रहा था अभी तक। बट अब मुझे यहाँ पे जो मैंने आपको कुछ इंप्रूवमेंट्स बोले वो हमें करने चाहिए, मतलब पड़ेंगे, करेंगे ही। और हाँ, लेवल 2 सिस्टम में भी फॉलोअप्स गए हैं और उससे भी हमको काफ़ी सारे रिप्लाईज आए हैं। कुछ रिप्लाईज है, काफ़ी सारे तो नहीं, बट ठीक है। मतलब नहीं, लेवल 2 से हमको कोई रिप्लाई नहीं आया। फॉलोअप्स लेवल 1 जो L1 सिस्टम का फॉलोअप था ना, उससे हमें काफ़ी सारे L2 में कन्वर्ट हुए हैं, यानी कि उन्होंने काफ़ी सारे लोगों ने यस रिप्लाई किया। एक बंदे ने तो नॉट इंटरेस्टेड रिप्लाई कर दिया था, शायद उनका स्पैम ही लगा हो गया, जो भी है। बट अब मुझे ये लगा कि नाउ हमको ये पूरा बल्क में नहीं खेलना, कि बल्क में 100 मेल डाल रहे, 1000 मेल डाल रहे, और फिर उनमें से कितने रहे, 10 या 20 रिप्लाई आ रहे हैं और उनमें से हम उनके बना के दे रहे लेकिन कन्वर्ट ही नहीं हो रहे। तो हमको यहाँ पे ऐसे गेम ही नहीं खेलना, ये पूरा गेम ही गलत है। अब मुझे ऐसा लगता है भाई हमें सिर्फ क्वालिटी और एकदम जो नीश तो नहीं कहूँगा, बट जो जेन्युइनली अच्छे क्लाइंट जो कि जिनके कन्वर्जन के चांसेस ज़्यादा है, हमको उनको ही टारगेट करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो उनका देखेंगे कि क्या उन्होंने ऐसा कोई पोस्ट डाला है कि दे वांट थंबनेल डिज़ाइनर या दे वांट टू हायर समबडी या ऐसा कुछ। फिर जाके हम उनको अप्रोच करेंगे कि सर हम ऐसा, हमारी एजेंसी हम बनाते हैं एंड यहाँ से वहाँ पे कन्वर्जन के चांसेस ज़्यादा है। दूसरी चीज़ के क्या हमको सबसे पहले समझना चाहिए कि उनका चैनल का कंटेंट क्या है, उनके चैनल में जो उनके जो वीडियोस है उस पर हम थंबनेल गैप को कैसे फिल कर सकते हैं, क्या हम अपनी तरीके से उसमें ऐड कर सकते हैं जिससे कि उनके जो भी उनके क्लिक्स इंप्रूव हो जाए, उनको एक अच्छी ऑडियंस मिले। बेसिकली यहाँ हमें खेलना है और ऐसे हमको हमारा क्लाइंटल बेस भी इंप्रूव होगा और ऐसे हम अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। और दूसरी बात कि हमको अभी यहाँ पे अभी तो देखो, चलो अभी तो हमारी छोटी सी टीम है, छोटी बट पावरफुल, वेरी पावरफुल एंड वेरी एनर्जेटिक, कि 2 या 3 लोगों की हमारी टीम में 2 लोग हो गए, चलो 1 इज़ एन इंटर्न एंड एक और के साथ बात चल रही है। एंड अभी तो ये है, तो बेसिकली अगर हमारे थंबनेल्स के लोड बढ़ भी जाए, चलो हमने फ्री थंबनेल वाला हमारा बढ़ गया तो हम इसको मैनेज कर सकते हैं। बट इन फ्यूचर जैसे हमारे क्लाइंटल बेस इंक्रीज़ होता जाएगा, वी नीड टू हायर डिज़ाइनर्स, तभी इसको हम स्केल कर पाएंगे। और दूसरी बात कि हमको AI पे वर्क करना पड़ेगा कि हम एक ऐसा अच्छा सा इमेज जनरेशन AI क्रिएट करें, बेसिकली यूट्यूब थंबनेल जनरेशन AI, नीश फोकस्ड। अभी तो बाद में जाकर उसको एक्सपेंड करेंगे जिससे कि हमारा काम ईजी हो जाए यहाँ पे। क्योंकि अगर हमको यहाँ पे देखो, क्योंकि प्राइस यहाँ पे बड़ा प्राइस सेंसिटिव चीज़ है, इस पर स्केल करना थोड़ा मुश्किल लगता है। क्योंकि यार चलो 500 रुपये दे भी दे, 1000 रुपये एक थंबनेल का ले भी ले, लेकिन कितना ही बड़ा बना लेंगे, फिर बड़ा इम्पैक्ट हो नहीं पाएगा। क्योंकि टेक्निकली देखा जाए तो एक यूट्यूब इंडस्ट्री के अंडर का एक सबसेट बिजनेस है, तो डेफिनेटली उससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता। अगर हम सिर्फ डिज़ाइन का मार्केट कैप्चर करने जाए तो बात अलग है, बट सिर्फ अगर हम थंबनेल का मार्केट कैप्चर करने जाए तो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कभी बड़ा बन ही नहीं पाएगा। तो इसलिए उस पर भी खेलना पड़ेगा थोड़ा सा। और कहीं ना कहीं इसका जो फ्यूचर मुझे दिखता है दैट इज़ कि हमको AI इमेज जनरेशन मॉडल या GPTs बनाने पड़ेंगे कुछ, और फिर उससे हम जब अच्छे से जनरेट करवाए कि चलो वो कैसे जनरेट करेगा, सबसे पहले चैनल का एनालिसिस करेगा, उसके टारगेट ऑडियंस को समझेगा और फिर उसके हिसाब से कस्टमाइज थंबनेल बनाएगा, तब यहाँ पे ये काफ़ी स्केलेबल बिजनेस बन जाएगा। तो अभी के लिए तो यही। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ नया जानने को सीखने को मिला हो तो लाइक कर देना, चैनल पर और सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको नेक्स्ट वीडियोस किस बिजनेस को कैसे ग्रो करें, आप अपने इनोवेटिव आइडियाज़
या आप अपने जो भी आपको स्ट्रेटेजी लगती है, जो भी लगता है, जस्ट कमेंट कर दो एंड वी विल इम्प्लीमेंट।